नमस्कार दोस्तों, आप सबको सुधाकर आर्य का तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार। ये हिंदुस्तान इतना घटिया देश है। यहाँ डेमोक्रेसी के नाम पर बहुत बहुत गलत काम हो रहे हैं। हर आदमी अपनी ज़बान खोल के कुछ भी बकवास कर रहा है। यहाँ कोई भी आदमी देश के लिए काम करने के बाद जब वो या तो फौजी है तो वीर गति को प्राप्त होता है, या वो दूसरी दुनिया में चला जाता है। यहाँ किसी को भी 100% लोग ना चाहते हैं, ना मोहब्बत करते हैं, ना वो आपको बख्शते हैं। यहाँ ना महात्मा गांधी को बख्शा गया, ना जवाहरलाल नेहरू को बख्शा गया, ना यहाँ पर पटेल जी को बख्शा गया, ना यहाँ सुभाष चंद्र बोस को बख्शा गया। यहाँ किसी को भी बख्शा नहीं जाता। ये इतना घटिया देश है। ये रामचंद्र जी का देश है और मुझे बहुत ही दुख है कि एक तरफ रामचंद्र जी हैं, एक तरफ अल्लाह है, फिर भी लोगों की ज़बान में कड़वाहट, दुश्मनी और अच्छी बोल, अच्छे संस्कार नहीं हैं। ये साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स ये सब हटा देना चाहिए स्कूल में। एक क्लास होनी चाहिए जहाँ पे कहाँ किस शब्दों का उच्चारण करना है ये हमें बोलना सीखना चाहिए। मनमोहन जी की जो उपलब्धियां हैं, अब्दुल कलाम जी की जो उपलब्धियां हैं, रतन टाटा जी की जो उपलब्धियां हैं, लता मंगेशकर, दिलीप कुमार और अनगिनत ऐसे लोग हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इन सब की उपलब्धियां इतनी ज़्यादा हैं और मैं किसी से तुलना नहीं कर रहा, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। और भी बहुत लोग हैं जिनकी इस देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं और उनमें हर साधारण इंसान, एक रिक्शे वाला, एक ऑटो वाला, एक खाने वाला, एक ठेली वाला, एक सब्ज़ी वाला, एक ट्रक वाला, एक ट्रक ड्राइवर, एक एम्बुलेंस ड्राइवर, एक डॉक्टर, एक वकील, एक पुलिस, एक फौजी, इन सब का बहुत बड़ा योगदान है। निसंकोच ऑन टॉप ऑफ द डेमोक्रेसी पॉलिटिशियंस का भी रोल है, बट बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जिन्होंने लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हैं। ऐसे बहुत सारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो कि बहुत सिंपल रहे हैं और बहुत 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 लोगों का, एक एक सैनिक जिनका नाम लोग नहीं जानते, वीर गति को प्राप्त हुए, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक एक पायलट्स, जेट पायलट्स, एक एक बॉम्बर पायलट्स, एक एक सरहद पे खड़ा हुआ सेना का बंदा जो इस देश की रक्षा कर रहा है इस ठंड में, वो सब हकदार हैं। उन सब के नाम से कोई ना कोई ऐसा स्थल बनना चाहिए जहां उनका नाम अंकित किया जा सके। कैसा पॉलिटिक्स है ये हमारे देश में ही मैं देख रहा हूँ कि सारा टाइम हिंदू, मुस्लिम, ये वो
ना कोई साइंस के ऊपर सोच, ना कोई डेवलपमेंट के ऊपर सोच, ना किसी साइंस के बंदे की उपलब्धि, ना किसी गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट की उपलब्धि। यहाँ सिर्फ बस सुबह उठते ही ये राहुल गांधी, ये प्रियंका गांधी, ये सोनिया गांधी, ये मोदी जी, ये वो। अरे भाई, पहले टूथब्रश तो कर लो, पहले दांत तो साफ कर लो, मुंह तो धो लो, कुल्ला तो कर लो, अपने दिल को साफ कर लो, उसके बाद इस देश के बारे में बोलना। इस देश के बारे में बोलने का अधिकार तुम्हें तभी है जब तुमने देश के लिए कुछ किया है। आज मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म पे कहता हूँ, मनमोहन जी की चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई होगी। कितना बकवास कर रहे हो आप सब देशवासियों। अरे अगर तुम्हें अच्छा लगता है तुम अच्छा लिखो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तुम चुप रहो। यहाँ डेमोक्रेसी को भी चेंज करना पड़ेगा, रूल्स ऑफ डेमोक्रेसी को भी चेंज करने पड़ेंगे। जिसके मन में जो आया बकवास करेगा, सीधा जेल भेजो साले को। ऐसे नहीं चलेगा ये देश, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। हर बात में विरोध करना, हर बात में तख्ती लेके खड़े हो जाना, हर बात में ये पॉलिटिशियंस आप क्या सिखा रहे हो। इसी आप ही की वजह से इतने मर्डर्स हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बिकॉज ये पॉलिटिशियंस, आप ही की वजह से ये बांग्लादेशी, ये हिंदुज़म, ये हिंदूज़ पे अत्याचार, ये मुसलमानों पे अत्याचार आप ही की वजह से हो रहा है, आप ही की वजह से हो रहा है। यू आर दी आईना। इतना घटिया आईना है। मैंने एक दिन नहीं देखा जब कांग्रेस और बीजेपी आपस में ना लड़ रही हो। मैंने एक दिन नहीं देखा जब ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और ये बीजेपी ना लड़ रही हो। मैंने एक दिन नहीं देखा जब आरजेडी और जनता दल और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और ये अखिलेश यादव और ये बकवास ना कर रहे हो। ऐसे नहीं चलता भैया, ऐसे नहीं चलता है। कुछ भी बोलना है मर्यादा के दायरे में बात करो। न्यूज़ एंकर्स, कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, कितनी बड़ी बदतमीज़ी हुई है। अरे भैया, तुम न्यूज़ एंकर हो, तुम इस बात को ऐसे भी कह सकते थे कि इस देश में बहुत नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, इसको हमें बदलना पड़ेगा। क्या मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, ये मीडिया, वो मीडिया, साले लड़ मरो यार। मैं तो कहता हूँ मोदी जी, अपनी मिसाइल लॉन्च करो और ये साले 5, 6, 7, 8 जो शहर हैं जहाँ पे ये जो बकवास करने वाले लोग हैं, यहाँ साला अपने ही देश में न्यूक्लियर बम फोड़ दो, ख़त्म करो सालों को। ऐसे देश नहीं चलता है। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, ये वो, ये डॉन और वो, क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है? कैसे चलेगा ये देश? ये 5th इकोनॉमी, 3rd इकोनॉमी, 2nd इकोनॉमी, 1st इकोनॉमी। मैं तो कहता हूँ साला इतना बड़ा बम ब्लास्ट करो कि न्यूक्लियर होलोकास्ट हो जाए पूरे हिंदुस्तान में, मरे साले सब। जब इतनी घटिया सोच है, सुबह उठते ही देश के बारे में कोई अच्छा नहीं बोलता है। ये बस लगे हुए हैं बीजेपी और ये कांग्रेस और आरजेडी और ये अखिलेश यादव और ये स्टालिन और ये पता नहीं कौन से महाराष्ट्र में जो अब आए हैं पूरे ड्रामा, शिवसेना और ये सेना। अरे साले लानत है तुमको, तो भगवान के नाम पे तुम्हारे लानत है। सुधर जाओ, बहुत अच्छा होगा। नहीं तो ये देश में लोग मरेंगे, उनकी चिता शांत होने से पहले। इससे अच्छा था तुम उनके सामने गालियां दे देते। आज उनके मरने के बाद गालियां दे रहे हो, इसका मतलब ये है। और मैं उन सब पॉलिटिशियंस का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि सब सोचेंगे पता नहीं मैं कौन सी पार्टी का हूँ। आप भी जब मरोगे, आप पे भी यही होगा।
जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल भुगतेगा। इसलिए कहते हैं अच्छा करो, अच्छा बोलो, मुंह पे लगाम दो, कुछ भी बोलने के पहले सोचो क्या बोल रहे हो। आज जो तुम बोल रहे हो वो पूरे वर्ल्ड में, वो पूरे यूनिवर्स में जाके तुम्हें ही आके वो आक्रमण करेगा। दैट इज़ ऑल फ्रॉम सुधाकर आर्या। वक्त है सुधर जाओ, इस डेमोक्रेसी को एक पवित्र स्थान बना दो। कल से मुंह हाथ धो के कुल्ला करके अच्छी बातें बोलना स्टार्ट करो। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। धन्यवाद, शुभ रात्रि। हम तो बूढ़े हो गए, पर हमें बहुत अफसोस है कि जिस देश में हम रह रहे हैं वहाँ लोग सुबह उठते ही गाली गलौज, किसकी टांग खींचना, किसकी बदनामी करना। और मुझे तो बहुत दुख इस बात का है कि जो आदमी अभी गया है उसकी चिता भी शांत नहीं हुई है। आप सब उसी के बारे में इतना बकवास कर रहे हो। थोड़ा तो रहम कर लो, क्योंकि यही बातें जब आप जाओगे तब दुनिया कहेगी। डरो, ऊपर वाले से डरो, चाहे अल्लाह से डरो, चाहे भगवान से डरो, चाहे जीसस से डरो, चाहे किसी से डरो। डरो, अच्छी बात बोलना शुरू करो, क्योंकि ये जो तुम्हारी बातें हैं ये कर्मा है और ये कर्मा तुम पे ही लौट के आएंगी। धन्यवाद सुधाकर आर्य की तरफ से। ये पूरे देश के लिए एक वीडियो है। सुधर जाओगे तो देश का नाम ऊंचा हो जाएगा, वरना इस तरह लड़ते मरते रहोगे। गुड नाइट, शब्बा खैर, लव यू ऑल।